एआई सीमन लगाने के तीसरे दिन ही पता करें गाय भैंस गाभिन हुई कि या नहीं हुई। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उसको हम कैसे पहचानें। उन्होंने हम एआई भी करवा लिया है या नेचुरल भी करवा लिया है, लेकिन जिस प्रकार से 2 से 3 दिन के अंदर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी गाय भैंस ने जिस प्रकार से गर्भ ठहरने के चांस इसके बने हुए हैं या गर्भ ठहरी या नहीं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको छोटो बताऊंगा। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आप एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादातर जब भी यदि आपको ध्यान में रखना है तो वह ध्यान में रखना है कि आपके पशु ने किस तरह का डिस्चार्ज दिया है। देखो, डिस्चार्ज से सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, आप अपने पशु को डिस्चार्ज से पता लगा सकते हैं कि आपका पशु गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा। जैसे यदि आपने सुबह एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया और फिर यदि आपको देखना है कि जिस प्रकार से शाम के समय और या सुबह के समय जब भी यदि पशु बैठता है उस समय यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज कैसा डाला है। यदि पशु बैठता है उस स्थिति में पशु ने पतला पानी सा ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज डाला है या एआई सीमन लगाने के 2 घंटे बाद में, चाहे 6 घंटे बाद में हो, चाहे 12 घंटे बाद में हो, चाहे 48 घंटे बाद में हो, बहुत ही मात्रा में पतला डिस्चार्ज डाला है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस नहीं है। वह पशु रिपीट होगा उस स्थिति में, पतला है ज़्यादा मात्रा में डाला है तो। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एआई व नेचुरल करवाई और एआई नेचुरल कराने के तीसरे दिन यानी 3 दिन हो गए, तीसरे दिन या चौथे दिन आपके पशु ने नॉर्मल थोड़ी मात्रा में मोटा यानी नॉर्मल सा मोटा डिस्चार्ज है वो आपके पशु में वलवा में लगा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। उस तरह के केस के अंदर आपके पशु हैं उसमें गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। इसी स्थिति से आपके पशु में जिस प्रकार से आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया उसके बाद में उसके एक तो स्वभाव में अंतर आ जाता है, उसका स्वभाव ठंडा हो जाता है। क्योंकि उस स्थिति में जो एस्ट्रोजन का लेवल यदि डाउन हो जाए, आपके पशु का लेवल एकदम सही रहे, आपका पशु शांत है, किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं कर रहा है, दूध में कोई गिरावट नहीं है, पशु शांत खड़ा है, प्रॉपर खाना पीना कर रहा है, तब भी ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, वह पशु गर्भी माना जाएगा। इसी तरह से यदि स्थिति में 3 दिन के भीतर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हीट के सिम्टम्स दिखाता है, पशु बदमाशी ज़्यादा करता है, दूध कम देता है, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में अभी भी हीट है या आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है। तो इस तरह से आप 3 दिन में आप अपने पशु में पहचान सकते हैं कि आप अपना पशु को गर्भ ठहरा नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपने पशुओं का ध्यान में रखें। 3 दिन के भीतर आप पहचान जाएंगे कि आपका पशु गर्भ ठहरा नहीं ठहरा। और जब यदि आपका पशु एआई व नेचुरल करने के बाद में 6 घंटे 12 घंटे बाद में पतला पानी सा ज़्यादा मात्रा में यदि डिस्चार्ज डालता है तो उस स्थिति में एक बार और आप उनकी एआई या नेचुरल भी आप करवा सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से तीसरे दिन ही पता लगा सकते हैं कि गाय भैंस गाभिन हुई कि या नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर आपको पता ही है कि यदि पशु लंबा समय ले लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप उन पशुओं की पहचाना जा सकता है। जैसे आधे के पशु जिस प्रकार से 1 महीना 1.5 महीना वह भी इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या बेटे उनके साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।